सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा CUET मेड इजी बाय सक्सेस मंत्रा में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसको हम बोलते हैं पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। तो पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड से अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। क्लास ये आपका डिलीटेड पार्ट था 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इस वाले मेथड से हमें कैलकुलेशन नहीं सिखाई गई थी, बट बिकॉज CUET में ये मेथड आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको ये सीखना ही सीखना है। तो जल्दी क्विकली हम इसको सीखते हैं। चलिए क्लास, इसके लिए हमने क्या करा है, इसके लिए हमने एक लीनियर डिमांड कर्व बनाया है। लीनियर डिमांड कर्व मतलब एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो दोनों ही एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को। अब इसका फॉर्मूला क्या है क्लास, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ED की कितनी डिग्रीज होती हैं, टोटल देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ ED। तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं वो सारी डिग्रीज यहाँ पर नोट डाउन कर। चलिए क्लास, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम मिडिल पॉइंट ले लेते हैं। इस मिडिल पॉइंट का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज हमने इसका नाम दे दिया A। क्लियर। अब मैंने क्या करा क्लास, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उसका भी मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, B। फिर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उसका मैंने नाम दे दिया C। यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उसका नाम मैंने दिया D। और मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिया और इसका मैंने नाम दिया E। तो क्लास आज हम क्या करेंगे, इन पांचों ही पॉइंट्स पर क्या मेजर करेंगे, अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A मैं लिख लेती हूं पॉइंट, फॉर्मूला यूज करते हैं लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट कितनी आ रही है क्लास, A से लेकर B तक आ रही है। क्लियर। तो AB और AE को अगर आप देखो, AB अपॉन में AE, ये दोनों ही आपका इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। AB और AE आपका इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो जब हमारे दो पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब 3 अपॉन में सपोज मैं 3 करती हूँ, तो आंसर क्या आएगा क्लास, 1। यस। तो इसका मतलब A पॉइंट पर हमारा जो ED है वो कितना है क्लास, 1। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं C पॉइंट पर, सेकेंड पार्ट। C का हम देखते हैं, लोअर सेगमेंट कितना आ रहा है क्लास, CB। और अपर सेगमेंट कितना आ रहा है क्लास, CE। CB आप देख सकते हैं स्मॉल है और CE आप देख सकते हैं तो एक बड़ा पार्ट है। तो कभी भी क्लास अगर ऊपर फ्रैक्शंस में छोटा हो और नीचे फ्रैक्शंस में बड़ा हो तो आंसर पॉइंट्स में आता है, मतलब लेस देन 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल CB को मैंने 3 ले लिया और मैंने CE को 6 ले लिया, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, पॉइंट्स में आपका आंसर आ गया। तो इट मींस यहाँ पर जो मेरी ED होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 आंसर आएगा। तो हियर आई विल राइट ED इज लेस देन 1। चलिए क्लास, अब हम पढ़ते हैं D पॉइंट पर। तो D पॉइंट का लोअर सेगमेंट अगर आप देखोगे तो ये है DB और अपर सेगमेंट कितना है, DE। अगेन हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, तो DB एक बड़ा सेगमेंट है और DE एक छोटा सेगमेंट है। ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, मोर देन 1। ऊपर मैंने कितना ले लिया, 6, नीचे मैंने कितना लिया, 3, तो मेरा आंसर मोर देन 1 आ गया। सो हियर माय इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। तो मेरे को क्या लिखना है यहाँ पर, ED इज मोर देन 1। चलिए लाइकवाइज अब हम आते हैं अपने पॉइंट B की तरफ। तो अगर मैं पॉइंट B को पढ़ना चाहूं तो B पर मेरा लोअर सेगमेंट देखो, तो मेरा लोअर सेगमेंट B के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा जो B है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर लाए कर रहा है।
अगर आप बी पॉइंट को देखोगे तो ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी लोअर सेगमेंट नहीं है, तो व्हाट आई विल राइट, 0 लोअर सेगमेंट। और अपर सेगमेंट में क्या लिखेंगे, p अपॉन में e मेरा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, p अपॉन में e, ठीक है। कभी भी स्टूडेंट्स ऊपर 0 है और नीचे कोई नंबर है तो आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ पर हमने लिखा 0, तो इस हिसाब से हमारा ed क्या हो गया, इस पॉइंट पर ed आपका हो गया 0। अब हम पढ़ते हैं लास्ट, कौन सा पॉइंट है हमारा, e पॉइंट। तो अगर मैं ई पॉइंट की बात करूं तो और भी इजी है समझना। लोअर सेगमेंट देखो ई बी, अपर सेगमेंट ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लिखूंगी, 0। क्लास अगेन पहले भी बताया हुआ है मैंने, 0 नीचे होता है तो आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहां पर आपकी ईडी कितनी हो गई, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर जो इन्फिनिटी मुझे मिल रही है, सॉरी जो ईडी मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है, इन्फिनिटी। क्लियर। तो कितना इजी है समझना पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना। अब अगर आपको इस मेथड से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा तो ट्रिक की तरफ चलते हैं। देखो क्लास, ये वाला जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है आपके एक लीनियर डिमांड कर्व का, वहां पर ईडी 0 आएगी बिकॉज दोनों पार्ट्स में इक्वल डिवीजन हो रहा है। फिर जब आप उससे नीचे आएंगे तो आपकी लेस देन 1 और 0 चली जाएगी, और अगर आप उससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी ईडी इंक्रीज होगी, मोर देन 1 और इन्फिनिटी जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज होगी, और अगर हम मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो इंक्रीज होगी। है ना इजी कॉन्सेप्ट। आई थिंक सो सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, मैम पॉइंट मेथड में बहुत डर लग रहा है, बट बिलीव मी बाकी दोनों मेथड से ये मेथड बहुत इजी है। क्लियर। सो हम एक लेते हैं स्माइली। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में सीवीटी मेड इजी बाय सक्सेस मंत्रा में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स का कन्वर्जन, बिकॉज मुझे पता है स्टूडेंट्स उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उस कंफ्यूजन से कैसे बचना है, क्या हमें ट्रिक्स लगानी है, ठीक है, किस तरीके से उसको इजी करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहिए आप लोग, बाय।